हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है कनेक्टेड मोशन, या इसे ही कहते हैं इन केस ऑफ पुली। मतलब यहाँ पर कोई पुली है, उससे दो बॉडीज जो हैं अलग अलग मास की वो पास कराई जा रही हैं। तो किस एक्सीलरेशन से ये बॉडी इस पुली के थ्रू मूव होंगी और जो पुली की स्ट्रिंग है उस पर क्या टेंशन लगेगी, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर डायग्राम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये पुली है और यहाँ पर दो बॉडी हैं M1 M2 मासेस की, और यहाँ पर जो कंडीशन ली गई है वो M2 मास जो है वो ग्रेटर है M1 से, और इन बॉडीज का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। M1 मास की बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड M1G और M2 मास की बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड M2G, और इनकी जो टेंशन है स्ट्रिंग में लग रही है वो कंसीडर की गई है T, और A एक्सीलरेशन से ये जो बॉडीज हैं वो पुली के थ्रू एक्सीलरेट होंगी। तो इनका एक्सीलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस कॉन्सेप्ट से इसका एक्सीलरेशन और टेंशन निकालेंगे। तो अगर फर्स्ट M1 मास की बॉडी के लिए देखा जाए तो यहाँ पर M1 मास M2 मास से छोटा है, तो जो M1 मास की बॉडी होगी वो पुली के थ्रू ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और M2 मास की बॉडी का मास ज़्यादा होने की वजह से ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फर्स्ट बॉडी में, तो इसका वेट जो है वो डोरी की टेंशन से कम होगा, इसलिए इसकी फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो हो जाएगी T माइनस M1G, और ये दोनों इक्वल अपोजिट होने की वजह से बैलेंस करेंगे मोशन वाले फोर्स को, और मोशन वाला फोर्स होता है MA, तो यहाँ हो जाएगा M1A। अब इसी तरह सेकंड जो बॉडी है M2 मास की, उसके लिए समझ लेते हैं। यहाँ पर सेकंड बॉडी का मास जो है वो फर्स्ट बॉडी के मास से ज़्यादा होने की वजह से ये डाउनवर्ड मूव करेगी, मतलब इसका वेट ज़्यादा होगा टेंशन के कंपैरिजन में। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी M2G माइनस T इज इक्वल टू, और ये दोनों इक्वल अपोजिट जो फोर्स हैं वो दोनों मिलकर इसके जो मोशन वाला फोर्स होगा उसको बैलेंस करेगा। वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू MA। तो यहाँ से सेकंड बॉडी के लिए लिख लेंगे M2A। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करके निकालेंगे एक्सीलरेशन। इनको डालेंगे इक्वेशन 1 और 2, और इन इक्वेशन को ऐड करेंगे। सबसे पहले ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ऐड इस तरह से करते हैं, LHS को ऐड कर लेंगे और RHS को। तो T माइनस M1G प्लस M2G माइनस T इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। अब यहाँ पर ये T माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ गया M2G माइनस M1G इज इक्वल टू, यहाँ से A कॉमन ले लेंगे तो बचेगा M1 प्लस M2। यहाँ से G कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा M2 माइनस M1, यहाँ है A M1 प्लस M2, और जब A निकाल लेंगे तो ये जो M1 प्लस M2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा A इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 और मल्टीप्लिकेशन में G। तो ये आ गया एक्सीलरेशन, जिस एक्सीलरेशन से ये M1 M2 मास की जो बॉडी हैं वो पुली के थ्रू मूव होंगी। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके
सॉल्व करेंगे टेंशन। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 वी गेट 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो T1 माइनस M1G अपॉन M2G माइनस T इज इक्वल टू M1A अपॉन M2A। यहाँ पर A कैंसिल हो गया और बचा है M1 अपॉन M2। और अब इसका कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा M2 ब्रैकेट में T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 ब्रैकेट में M2G माइनस T। सॉरी, यहाँ पर T1 नहीं होगा, T होगा। अब ब्रैकेट में M1 M2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करके निकालेंगे T। तो ये हो जाएगा M2T माइनस M1 M2G और ये हो जाएगा M1 M2G माइनस M1T। यहाँ पर T वाले टर्म्स एक तरफ कर लेंगे और G वाले टर्म्स एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ है M2T और यहाँ पर माइनस में M1T है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का M1T और यहाँ पर M1 M2G और ये माइनस वाला इधर साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में M1 M2G। अब इन दोनों में T कॉमन ले लेंगे तो बचेगा M1 प्लस M2 और यहाँ पर ये दोनों सेम फैक्टर होने की वजह से ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2M1 M2G। अब T फाइंड करना है तो M1 प्लस M2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा 2M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 और मल्टीप्लिकेशन में G। तो ये फाइंड हो गई स्ट्रिंग की टेंशन। जिस स्ट्रिंग के थ्रू जो M1 M2 मास की बॉडी है वो पुली से पास हो रही हैं, तो ये उस स्ट्रिंग की टेंशन आ गई। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन समझते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। 2 masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of masses and the tension in the string when the masses are released. यहाँ पर क्वेश्चन में दो मास हैं 8 kg का और 12 kg का, दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है और ये स्ट्रिंग जो है एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही है। तो उसके लिए हमें उन्हीं मासेस का एक्सीलरेशन फाइंड करना है और जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन निकालनी है। यहाँ पर गिवन वैल्यू लिखते हैं पहले। M1 है 8 kg, M2 12 kg। अभी जैसा डेरिवेशन में हम लोगों ने कंडीशन समझी थी M2 इज ग्रेटर देन M1, यहाँ क्वेश्चन में भी जो मासेस हैं वो कुछ उसी कंडीशन पर बेस्ड लिए गए हैं। तो इनका एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन के लिए एक्सीलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करनी है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था A इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। यहाँ पर G की वैल्यू 10 ले रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेंगे। M2 है 12, M1 है 8, 12 प्लस 8 इंटू 10। सॉल्व कर लेंगे, ये बचेगा 2 और ये हो जाएगा 20 इंटू 10
इसको ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा सॉरी यहाँ पर बचेगा 4/20 इंटू 10, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब इसी तरीके से इसकी टेंशन फाइंड करेंगे तो टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। वैल्यू पुट कर लेंगे 212 इंटू मल्टीप्लिकेशन में है, आगे पीछे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। 8 प्लस 12 इंटू 10। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग सॉल्व करने पर यहाँ पर टेंशन आ जाएगी 96 न्यूटन। अब इस चैप्टर के जो अगले टॉपिक हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।